हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री देखेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से आई है, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है हमें इसको पढ़ने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की बेसिकली 3 ब्रांचेज होती हैं मेन: फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज़ द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो ये केमिस्ट्री है इसके अंदर हम जो पीरियोडिक टेबल में आपने 10th क्लास में देखा था 118 एलिमेंट्स थे, ये उनका साइंस नहीं है, ये उनके इंट्रैक्शन का साइंस है। ठीक है, यानी कि उन एलिमेंट्स को मिला के क्या नया कंपाउंड बनता है या कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये उनका साइंस है बेसिकली। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है? ठीक है, केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो आपकी डेली लाइफ में ऑल अराउंड योर सेल्फ जो कुछ भी होता है सब कुछ केमिस्ट्री पे डिपेंड है। अब देखो, सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ठीक है, तो जो ये ब्रश है ये किसकी देन है? ये केमिस्ट्री की देन है। और रात को सोते वक्त जब हम जिस बेड पे सोते हैं, कोई ब्लैंकेट लेके सोते हैं, तो वो ब्लैंकेट भी किसकी देन है? वो ब्लैंकेट भी केमिस्ट्री की देन है। यानी कि हमारी जो डेली रूटीन है उसके अंदर हम इतना यूज़ करते हैं केमिस्ट्री का, लेकिन हमें पता नहीं होता। ठीक है, अगर और भी सिंपल एग्जांपल मैं बताऊँ तो बेसिकली वुड, उसको हम जब जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है? उसे हम बर्निंग, वो क्या होती है? एक बर्निंग गैस निकलती है उसमें से CO2। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर खाना क्या होता है? खाने का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। सारी मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी किससे मिली हैं? हमें केमिस्ट्री से मिली हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक, पॉलीमर्स, ये सारे भी क्या हैं? केमिस्ट्री हैं। ये जो आप सॉक्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, रोप्स हैं हमारी, ये सारी किसकी देन है? केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारी डेली लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है और हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, यानी कि इन सब को छोड़ के, कार्बोनेट्स को छोड़ के, बाइकार्बोनेट्स को छोड़ के और साइनाइड को छोड़ के। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपने 10th क्लास में पढ़े थे। क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बोनेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मीथेन, CH4, इथेन। ठीक है, ये सारे आपने 10th क्लास में पढ़े हुए थे। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सब को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कंपाउंड्स को एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बचते हैं उनको किस में पढ़ते हैं हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट कंसर्न विद द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, एयर एंड सॉइल। यानी कि एबायोटिक फैक्टर से जितने भी हमें मटेरियल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उनको, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपकी जो नाइट्रोजन फैमिली है, बोरोन फैमिली है, ये सारी केस में आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एंड थर्ड इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम किसी भी मैटर या एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि उस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट्स ऑन रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिएक्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, लाइट का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ब्रांचेस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है, केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ साइंस एंड इट्स ऑफन इंटरवीन विद द अदर ब्रांचेस। केमिस्ट्री की का अपना क्या रोल है वो तो हमें नहीं पता, पर ये किसी के साथ मिक्स होके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अदर ब्रांचेस के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फिज़िक्स और बायो केमिस्ट्री क्या है, उनका सपोर्ट सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट इज केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। जितनी भी आपकी ड्रग्स हैं वो सारी किसकी वजह से बन पाती हैं, किसकी वजह से हमें सिंथेसिस होती है, मिलती हैं, केमिस्ट्री की वजह से। जो बायोलॉजी है वो क्या देती है, रिक्वायरमेंट्स देती है, केमिस्ट्री क्रिएट्स दैम, ठीक है, इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम। एंड थर्ड इज केमिस्ट्री हैज़ ह्यूज एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट, फार्मास्यूटिकल, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपने देखा केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अच्छे से टॉपिक करेंगे। जब तक के लिए आप इसको नोट करिए, पढ़िए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।